पर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड तो हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो साइड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे कि क्योंकि हमारे लिए राइट हैंड साइड ज़्यादा सूटेबल है। तो ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर में हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास एक वेल नोन आइडेंटिटी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको इसी फॉर्म में 1 माइनस tan को राइट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर में बनेगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा, 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा से जब हम कैंसिल आउट कर देंगे, जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो रिमेनिंग हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें डिस्कस करनी है इसकी डोमेन। तो इसकी डोमेन वेरी सिंपल, डिस्कस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है? सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें 1 प्लस बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है कि ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा और सेकेंड बेसिकली क्या है? 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। आपने देखना ये है कि cos अनडिफाइन कहाँ होता है? cos अनडिफाइन होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। तो इसका मतलब इसकी डोमेन में ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी? हमारे पास डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस कर देंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 और यहाँ पर n किसको बिलोंग करता है? n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर को। तो ये हमारे पास है डोमेन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा। तो सबसे पहले तो हम ये प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा। अब प्लस हमारे पास है cot थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos ओवर साइन। तो ये बना साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसल आउट होगा, इससे साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी था cos थीटा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा यहाँ पे सेम 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। ये बनेगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूँ, रीअरेंज कर रहा हूँ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। इसको मैंने साथ ही रीअरेंज कर लिया। अब हमारे पास ये वैल्यू क्या बनेगी? हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 1 क्योंकि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। ये बना 1 प्लस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो डेफिनेटली ये सारी वैल्यू क्या होगी? ये सारी वैल्यू कैंसल आउट होगी और रिमेनिंग क्या रहेगा? 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा एक स्टेप अगेन शॉर्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमें डिस्कस करनी है डोमेन। तो वेरी सिंपल, कोसेकेंट थीटा क्या होता है? 1 ओवर साइन। हमने ये देखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, हमें ये देखना है कि साइन जो है अनडिफाइंड कहाँ पे होता है। तो साइन अनडिफाइंड होता है n पाई पे। तो डोमेन हमारे पास क्या होगी? हमारे पास डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस कर देंगे n पाई वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। n जो है सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट साइड को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। राइट साइड है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे कोसेकेंट को राइट किया 1/sin थीटा, कॉट को कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ पे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा आएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर है होल स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर सेपरेट कर देते हैं, तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या आता है, हम इसको लिख सकते हैं ये सेम, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में ये बनाना है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप नोटिस करें यहाँ पे एक फैक्टर जो है एक पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन आपने ये देखना है कि कोसेकेंट है तो 1 ओवर साइन, डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है, और अगर कॉट है तो साइन ओवर कॉट है तो कॉस ओवर साइन। इसका मतलब डिनोमिनेटर में अगर कॉस आएगा तो डोमेन क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 13 की डोमेन सेम यही होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, उससे लेस कर देंगे n पाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब सेम ऐसे ही हम यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसको हमने राइट कर दिया 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, और इसे हमने राइट कर दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा को फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। इसको नेक्स्ट स्टेप में जब हम मैनेज करेंगे तो ये बनेगा 2 cos थीटा ओवर sin थीटा, 2 cos थीटा ओवर sin थीटा, और ये क्योंकि ओवर में है रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, 2 sin थीटा ओवर cos थीटा, और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा ओवर 1 cos कैंसल आउट करेंगे तो ये बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे डोमेन। तो आपने सिंपल ये देखना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर cos। तो इसका मतलब cos कहाँ पे अनडिफाइन होगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। तो हमारे पास डोमेन क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर लेस कर देंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, और यहाँ पे n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर। तो ये हमारे पास है डोमेन क्वेश्चन नंबर 15 की।